दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो केवीएस में केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत जितने भी लोग शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है। अशोक अग्रवाल ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और पेशे से एडवोकेट हैं। ये अक्सर केवीएस और DSSB में शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते हैं और पिटीशन वगैरह दायर करते रहते हैं। जानकारी भी ये सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, तो इनकी जानकारी काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। फ़िलहाल इन्होंने जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है 16 सितंबर को, आज 17 सितंबर है। सबसे पहले तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जीवन सृजन है और सृजन आप लोग करते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 16 सितंबर को उन्होंने लिखा है कि प्राइमरी के लिए यानी कि PRT के लिए, साथ ही साथ TGT के लिए और PGT के लिए जो अध्याचन है वो भेज दिया गया है। यानी कि आने वाले समय में आपको केवीएस के प्राइमरी शिक्षक भर्ती, TGT और PGT के पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो ये विज्ञापन इसी साल आ सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी खबर है। और केवीएस के बारे में आप जानते ही हैं कि अल्टरनेट ईयर पर ही इनके जो विज्ञापन होते हैं शिक्षक भर्तियों के जारी होते हैं। तो पिछले साल ये विज्ञापन आया नहीं था और इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 2022 में आई थी, इसके बाद नहीं आ पाई थी किन्हीं कारणों से। अब 2 साल के बाद 2025 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अब अगर आप ये पूछेंगे कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है PRT में, TGT में या फिर PGT में, तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसे ही उपलब्ध होती है मैं आपको सारी बातें बता दूँगा। हाँ, एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जो लोग केवीएस में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एक सीट सुरक्षित करना चाहते हैं वो अपना सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ GS प्लस पेडागाजी के भी प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, इस पर भी फोकस करना स्टार्ट करें। और फ्रेंड्स बात करें अगर, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कल RO परीक्षा जो हुई थी 27 जुलाई को, तो उसका परिणाम भी जारी कर दिया गया है। तो परिणाम जारी होने के बाद फ़िलहाल जैसा कि सोशल मीडिया में और बहुत सारे जो कोचिंग वाले थे, बेसिकली दोस्तों ना क्या होता है कि कोचिंग वालों को अपना कोर्स सेल करना होता है और शायद इसी वजह से वो मेरिट को इतना लो लेके चले आए थे जिसकी संभावना नहीं बन रही थी। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कहा था कि सर आप कट ऑफ के बारे में बताइए। मैंने RO के कट ऑफ के बारे में अभी तक कोई भी वीडियो बना के नहीं दिया आप लोगों को। अगर आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। मैंने कट ऑफ के बारे में बात ही नहीं की क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो मेरा आंकड़ा था उसके मुताबिक कट ऑफ जो थी वो 130 प्लस जा रही थी। लेकिन मेरे अलावा जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं वो बता रहे थे 120 से 128 के बीच में। मुझे लगा कि छोड़ो जाने दो, क्या बताऊं, पता नहीं 130 के ऊपर रहेगी या फिर 120 से 128 के बीच में आ जाएगी। और अगर मैं 120 से 128 के बीच में बता दूं तो कुछ बच्चे, हालांकि मैं कोई कोर्स RO के बारे में सेल नहीं करता हूं, जो कुछ पढ़ाता हूं यहीं पर पढ़ाता हूं, तो मुझे लगा कि छोड़ो जाने दो, जो भी होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल जो कट ऑफ आई है, जैसा कि बहुत सारे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर ग्रुप बने हुए हैं, उसके मुताबिक जो एक जनरल कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। देखो बात होती है यहाँ पर RO के बारे में प्लस ARO के बारे में। तो ARO की कट ऑफ भी कम नहीं गई है, ARO की कट ऑफ भी ये 130 के ऊपर ही है। हालांकि ARO में इस बार आवेदक कम है, फिर भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है, 130 के ऊपर है। रही बात है कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई दोस्तों, तो इसके बारे में मैं आपसे, जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर देना। देखो यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ गई है ये लगभग माना जा रहा है कि 136 नंबर पर जितने भी लोग हैं या इससे ऊपर हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि इससे कम वाले अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, रही बात दोस्तों OBC के बारे में, तो OBC की जो कट ऑफ गई है ये लगभग 140 या इसके ऊपर जो लोग हैं तो उनका सिलेक्शन इसमें हुआ है, क्योंकि इससे कम वाले अभी तक नहीं मिले हैं। और रही बात दोस्तों SC के बारे में, तो SC की कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी खासी गई है और ये माना जा रहा है कि इनकी कट ऑफ भी लगभग 127-28 के आसपास गई है। और EST की कट ऑफ सबसे कम मानी जा रही है, लगभग 114-15 के आसपास गई है। फिलहाल जो आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा, कोई भी ऑफिशियल डेटा उपलब्ध नहीं होता है, तो यहाँ पर जो आंकड़े जो हैं कलेक्ट किए जा सके हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्ट कट ऑफ
आप जानते हैं ना कि आयोग ने ये कह दिया है कि वो किसी भी आरटीआई को नहीं मानेगा, वो कट ऑफ बताएगा ही नहीं। और सबसे बड़ा खेल यहाँ पर दोस्तों ये होता है ना कि जो 5 से 6 प्रश्न गलत होते हैं, बाद में इनको रिकरेक्ट करते हैं या फिर इनको डिलीट करते हैं, इससे ना अच्छा खासा प्रभाव पड़ जाता है परिणाम पर। बहुत सारे लोग जो इन होते हैं वो आउट हो जाते हैं, जो आउट होते हैं वो इन हो जाते हैं। 5-6 नंबर बहुत माने रखता है, एक एक अंक आपके माने रखते हैं, 5-6 नंबर तो बहुत होता है। फिलहाल फ्रेंड्स ये जो कट ऑफ है शायद यही सही कट ऑफ है, या हो सकता है कि इसमें कुछ करेक्शन हो, आप करेक्ट करना। और मुझे लगेगा अगर कि नहीं इससे भी ऊपर नीचे कट ऑफ है तो मैं पहले कमेंट में पिन कर दूंगा कि क्या एग्जैक्ट कट ऑफ का डाटा मिल रहा है, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ जो आयोग डिक्लेयर करेगा, तो अभी इंतजार करिए, मुख्य परीक्षा होगी, परिणाम घोषित होंगे, नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगा। इस दौरान अगर आप जानना चाहें कि आपके कितने अंक आए थे तो वो भी पता नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर इतने पर भी हुआ है, एग्जैक्टली ना जो आप यहाँ पर ये जोड़ रहे हैं कि कितने नंबर सही हुए। अब देखो यहाँ पर जैसे कि लगभग 6 से 7 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन गए थे, अब इनमें किस प्रश्न को डिलीट किया गया, किस प्रश्न को मॉडिफाई किया गया, ये भी पता नहीं है। तो एग्जैक्ट जो डेटा सामने आ रहा है ना वो रैंडम ही होता है, मतलब बहुत सारे लोग तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं, तो वो बता देते हैं कि सर इनका तो इतने पे हो गया, लेकिन जो नंबर मतलब जिस तरह मेजोरिटी क्या कह रही है इस पर फोकस करना पड़ता है। हो सकता है कुछ लोग अपना नंबर जो है कम ज़्यादा कर लिए हों, जैसे कि एक लोग मिले थे बोले कि कमेंट किए थे कि उनका जो है 157 सही है। मुझे लगा भाई होंगे ये सुपरमैन होंगे, इतने प्रश्न सही कर पाना ये कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता, हम आप शायद नहीं कर पाएंगे कि इतने प्रश्न आप सही कर ले जाएं, कट ऑफ के इतने ऊपर निकल जाएं, ठीक है। तो ये सब होते हैं, कुछ अतिरिक्त प्रतिभा के धनी होते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स अब आरओ में जो लोग असफल हो चुके हैं उनके लिए क्या मैसेज है, तो देखो अगर आपने पीसीएस का फॉर्म भरा है तो आप फोकस करें पीसीएस पर। जीएस को आपको और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा पीसीएस के भी लिहाज से और फैक्ट के लिहाज से भी, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ कर ही आरओ की कट ऑफ में इतना बड़ा झोल हो गया, आपने देखा। आगे चलकर आपके सामने अभी भी खंड शिक्षा अधिकारी, हालांकि सीटें बहुत कम रहने वाली हैं, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है, तो आरओ की कसर आप खंड शिक्षा अधिकारी में निकाल सकते हैं। और अगर किस्मत साथ दे गई तो संभावना बन रही है, और जैसी कि जानकारी मिली है, आई एम नॉट वेरी श्योर बट जानकारी मिल रही है कि आरओ की एक वैकेंसी आपको 2026 में भी देखने को मिल सकती है। ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जानकारी ऐसी मिल रही है कि आरओ की सीटें, ये जो वैकेंसी है 2023 की, इसको भरने के बाद भी कुछ पद खाली होंगे, और उन पदों के, क्योंकि अभी जो आपने देखा था केवल 9 सीटें बढ़ाई गई, यानी कि ये 2023 की वैकेंसी थी, ठीक है। और अब 2024 और 2025 में जो पद खाली हो रहे हैं उनको 2026 में लाया जाएगा, तो हो सकता है कि एक आध मौका आपको और मिल जाए कसर निकालने के लिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एक बात और कि जो लोग एआरओ में सफल हुए हैं उनको टाइप टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो टाइप टेस्ट उनका कृति के ऊपर पहले होता था, अब उसमें मंगल फांड भी शामिल कर लिया गया है, तो एआरओ वाले फोकस करें इस बात पर, ठीक है। तो एआरओ वाले फोकस करें। रही बात दोस्तों ये कि एलटी ग्रेड भर्ती की परीक्षा कब होगी। एलटी ग्रेड के लिए जैसा कि आपने देखा था कि लगभग 12.5 लाख आवेदन आ गए, और अभी तक जो सबसे बड़ी परीक्षा यूपीपीएससी ने करवाई थी आरओ की करवाई थी, 10.5 लाख 11 लाख के आसपास अभ्यर्थी थे, अब यहाँ पर 12.5 लाख अभ्यर्थी हैं। तो एक दिन में परीक्षा होना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही है कि आरओ के लिए ही इनको केंद्र नहीं मिल रहे थे परीक्षा सेंटर, तो एलटी के लिए तो नहीं मिल पाएंगे। अब इनके पास 2 विकल्प है, या तो ये और भी कड़ी मेहनत करें और जो नियम बनाए गए हैं उसमें थोड़ी छूट लें, या फिर दोस्तों एलटी ग्रेड की परीक्षा 2 से 3 शिफ्ट में करवाई जाए, यानी कि 2 से 3 दिनों में ये परीक्षा करवाई जाए। दोनों ही स्थितियों में काफ़ी चिंतन मनन की आवश्यकता है, और इसको देखते हुए संभावना बहुत कम बन रही है कि नवंबर या फिर दिसंबर में ये परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं और अभी बहुत कुछ बाकी है, अलग अलग विषय होते हैं, फिर पेपर सेटर प्लस पेपर का प्रिंटिंग करना, सारे सिक्योरिटी के आधार पर फिर सारी चीज़ों को तय करना, परीक्षा फाइनल करवाना, तो ये बड़ा काम होता है ना। ऐसा नहीं होता कि मतलब सब कुछ रेडीमेड इनके पास है, तुरंत बैठाएंगे परीक्षा करवा देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो नवंबर दिसंबर में नहीं, लेकिन आपके पास जनवरी फरवरी ये आप मोस्ट प्रोबेबल मंथ हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। फिलहाल जब भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगी मैं आपको तुरंत ही सूचित कर दूंगा, लेकिन मान चलिए कि नवंबर दिसंबर तक आपके पास समय है।
रही बात दोस्तों ये कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा हटी, मोनिका रानी को मिली कमान। तो प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नौकरशाही में बड़ा बदलाव किया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को हटाते हुए राजस्व परिषद में आयुक्त और सचिव बनाया गया है। इनके स्थान पर विशेष सचिव बेसिक शिक्षा और अपर महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी को प्रभारी महानिदेशक बना दिया गया है। खैर, इससे हमारे और आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एक वैकेंसी आने वाली है बिहार में, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो बिहार में TRE 4 के बारे में जानकारी मिल रही है कि बिहार में प्रारंभिक स्कूलों में 10,578 और 11-12 में 16,000 शिक्षकों की भर्ती हो सकती है TRE 4 के अंतर्गत। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। आपने देखा था कि बिहार STT के लिए आवेदन शुरू होने थे, नहीं हो पाए, और अब TRE 4 के बारे में जानकारी मिल रही है। तो जानकारी मिल रही है कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में 10,578 और 16,000 शिक्षकों की भर्ती 11-12 में की जाएगी। फिलहाल अभी क्या है, कैसे है, इसके बारे में कोई खास डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि संख्या यहाँ पर कम है, क्योंकि इन्हें TRE 5 भी करवानी है और कहा इन्होंने कि चुनाव के बाद हम TRE 5 भी देंगे। ठीक है, तो TRE 4 और TRE 5 दोनों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी दोस्तों। आगे बढ़ें तो टाइप टेस्ट में अब कृति देव के साथ मंगल फांड भी, तो ये आप याद रखिएगा। और यही थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। जो लोग LT ग्रेड और JAC प्रवक्ता GDC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग GS पर बहुत फोकस करें, क्योंकि एक एक अंक की कितनी लड़ाई है आप देख पा रहे हैं। और एक बात और भी कि कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड आ रही है, पेपर भी अप्रत्याशित था, ROE का परिणाम भी अप्रत्याशित है, यानी कि आपको हर प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आज से मैंने एक यहाँ पर बदलाव किया है। क्या? देखो, अभी तक आपको थ्योरी की क्लास, मॉक टेस्ट की क्लास मिल रही है ना, अब मैं आपको 1 लाइनर भी देने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे और उनका रिवीजन आप कर पाएंगे। हालांकि ये टॉपिक वाइज रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी आपके GS को और GS के अंक को इम्प्रूव करने में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। एग्जैक्टली आज पता नहीं क्यों ना वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था, फिर मुझे लगा कि बना देते हैं, क्योंकि ये रेगुलर काम मैं करता हूँ और अगर मैं एब्सेंट हुआ तो विगत कई वर्षों में पहली बार होऊंगा, तो एब्सेंट नहीं होना है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, हो सकता है कि आपके जो LT ग्रेड मॉडल पेपर है वो ना आ पाएँ, लेकिन LT ग्रेड की एक आध क्लास आपकी आज हो जाएगी। थैंक यू।